नई शुरुआत। सुनहरी सुबह की रोशनी में शर्मा जी का घर चमक रहा था। प्रिया एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एमबीए किया था और शादी से पहले एक अच्छी कंपनी में काम करती थी। लेकिन अब वह इस नए घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, मैं रसोई में आपकी मदद करना चाहूंगी, प्रिया ने विनम्रता से कहा। अभी तुम आराम करो बेटी, अभी अभी तो आई हो, कमला देवी ने जवाब दिया। लेकिन उनके मन में यह सवाल था कि क्या ये लड़की घर का काम भी जानती है। शुरुआती तनाव। पहले कुछ दिन ठीक बीते, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। एक दिन प्रिया ने खीर बनाई थी। यह खीर में चीनी कम है, कमला देवी ने टिप्पणी की। माँ जी, राहुल को कम मीठा पसंद है, इसलिए मैंने कम चीनी डाली, प्रिया ने समझाने की कोशिश की। तुम राहुल को उससे भी ज्यादा जानती हो जितना मैं जानती हूँ। कमला देवी का स्वर तीखा हो गया। प्रिया चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत कहा है। बढ़ता विरोध। दिन बीतते गए और कमला देवी को लगने लगा कि प्रिया उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। जब भी राहुल घर आता तो वह पहले प्रिया से मिलता, फिर माँ से। पहले तो राहुल सीधे मेरे पास आता था, अब देखो, कमला देवी ने अपनी सहेली से कहा। दूसरी तरफ प्रिया भी परेशान थी। उसकी हर बात को गलत तरीके से लिया जा रहा था। वह घर में अजनबी महसूस कर रही थी। राहुल, मुझे लगता है माँ जी मुझसे खुश नहीं है, एक रात प्रिया ने राहुल से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, माँ को वक्त चाहिए, राहुल ने समझाने की कोशिश की। नौकरी का मुद्दा। कुछ महीने बाद प्रिया को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। माँ जी, मुझे नौकरी का ऑफर मिला है, प्रिया ने बताया। घर की बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत? राहुल कम कमाता है क्या? कमला देवी भड़क गई। माँ जी, बात पैसों की नहीं है, मैं अपना करियर भी बनाना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। ये करियर करती आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी से ज्यादा बाहर की दुनिया प्यारी लगती है, कमला देवी ने व्यंग्य किया। टूटे रिश्ते। बात इतनी बढ़ी कि राहुल को बीच में आना पड़ा। माँ, प्रिया पढ़ी लिखी है, अगर वह काम करना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? राहुल ने कहा। अब तू भी मेरे खिलाफ हो गया? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रिया भी तो इस घर की है, राहुल ने समझाया। कमला देवी का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि बहू ने आकर उनके बेटे को उनसे छीन लिया है। दूरियां। अब घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा। कमला देवी प्रिया से बात करना कम कर दिया। प्रिया भी अपने काम में व्यस्त रहने लगी। राहुल सबसे ज्यादा परेशान था। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ पत्नी। दोनों के बीच वह पिस गया था। प्रिया ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। सुबह जल्दी निकल जाती और शाम को देर से आती। कमला देवी को लगता कि अब तो घर में उसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। पापा जी की सलाह। राहुल के पिता रमेश जी, जो ज्यादातर चुप रहते थे, एक दिन बोले, कमला, तुम गलत कर रही हो। प्रिया एक अच्छी लड़की है, तुम उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप भी उसी का साथ दे रहे हैं, कमला देवी ने कहा। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वक्त बदल गया है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उनके अपने सपने हैं, हमें उन्हें भी समझना चाहिए, रमेश जी ने समझाया। बीमारी का दौर। अचानक एक दिन कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। प्रिया ने अपनी छुट्टी ली और पूरा दिन कमला देवी की सेवा में लगा दिया। दवा दी, खाना खिलाया, माथे पर पट्टी रखी। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं यहीं हूँ, प्रिया ने कहा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया कितनी अच्छी है। डॉक्टर की बात। डॉक्टर ने बताया कि कमला देवी को मधुमेह है और उन्हें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। प्रिया ने इंटरनेट से डायबिटिक डाइट के बारे में पढ़ा और कमला देवी के लिए स्पेशल खाना बनाना शुरू किया। माँ जी, ये करेला का जूस पिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, प्रिया ने प्यार से कहा।
कमला देवी के मन में प्रिया के लिए नरमी आने लगी। समझ का विकास। धीरे धीरे कमला देवी को समझ आने लगा कि प्रिया उनसे राहुल को छीनना नहीं चाहती, बल्कि इस घर का हिस्सा बनना चाहती है। एक दिन प्रिया ऑफिस से जल्दी आई और कमला देवी को अकेले बैठे देखा। माँ जी, आप अकेली क्यों बैठी हैं? चलिए साथ में चाय पीते हैं, प्रिया ने कहा। तुम्हें मेरे साथ बैठने में बोरियत नहीं होती? कमला देवी ने पूछा। माँ जी, आप भी क्या बात कर रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं, प्रिया ने सच्चे दिल से कहा। पहली करवा चौथ। प्रिया की पहली करवा चौथ आई। कमला देवी ने सोचा कि आज वह प्रिया को सब रस्में सिखाएंगी। सुबह से ही कमला देवी ने प्रिया के साथ तैयारी शुरू की। सरगी तैयार की, व्रत की विधि बताई। माँ जी, मैं आपकी भी करवा चौथ रखूंगी, प्रिया ने कहा। मेरी? कमला देवी चौंकी। हाँ माँ जी, आप तो मेरी माँ है ना। माँ की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखा जाता है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सहयोग की शुरुआत। इस घटना के बाद दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। कमला देवी ने प्रिया को घर के सारे काम सिखाने शुरू किए। प्रिया, अचार ऐसे बनाते हैं, या बेटी, राहुल को यह सब्जी बहुत पसंद है। प्रिया भी बहुत धैर्य से सब कुछ सीखती और कमला देवी की राय का सम्मान करती। नई समझ। एक दिन राहुल ने देखा कि माँ और प्रिया साथ में हंस हंस कर बात कर रहे हैं। क्या बात है, आज आप दोनों बहुत खुश लग रहे हैं? राहुल ने पूछा। राहुल, प्रिया ने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया है। अब मैं अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल कर सकती हूँ, कमला देवी ने खुशी से बताया। राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। त्योहारी खुशियाँ। दिवाली का त्योहार आया। इस बार घर में पहले से ज्यादा रौनक थी। कमला देवी और प्रिया ने मिलकर पूरे घर की सजावट की, साथ मिलकर मिठाइयाँ बनाई। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। हाँ बेटी, कहो। मुझे माफ कर दीजिए। शुरू में मैंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। मुझे लगा कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब समझ आया कि आप बस अपने बेटे से प्यार करती थी, प्रिया ने कहा। कमला देवी ने प्रिया को गले लगा लिया। खुशखबरी। कुछ महीनों बाद प्रिया ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। कमला देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह प्रिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। प्रिया बेटी, अब तुम नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, कमला देवी ने कहा। नहीं माँ जी, मैं मैटरनिटी लीव लूंगी। बच्चे के बाद फिर ज्वाइन कर लूंगी, प्रिया ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी, मैं तुम्हारे और बच्चे के साथ हूँ, कमला देवी ने प्यार से कहा। नई जिम्मेदारी। जब प्रिया का बेटा आर्यन पैदा हुआ तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कमला देवी दिन रात आर्यन और प्रिया का ख्याल रखती। प्रिया को भी कमला देवी का अनुभव और प्यार दिखाई दे रहा था। माँ जी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, प्रिया ने आभार जताया। अरे पगली, तू मेरी बेटी है। मैं तेरे और मेरे नाती का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? कमला देवी ने हंसते हुए कहा। सच्चा रिश्ता। समय के साथ कमला देवी और प्रिया के बीच सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि वह माँ बेटी जैसा हो गया। जब प्रिया को कोई परेशानी होती तो वह सबसे पहले कमला देवी से ही बात करती। कमला देवी भी प्रिया की राय का सम्मान करती और जरूरी फैसलों में उससे सलाह लेती। नई शिक्षा। आर्यन बड़ा होने लगा और कमला देवी उसे कहानियां सुनाती। एक दिन आर्यन ने पूछा, दादी माँ, आप और मम्मी हमेशा से इतने प्यार से रहते थे? कमला देवी मुस्कुराई। नहीं बेटा, शुरू में हमें एक दूसरे को समझने में वक्त लगा था, लेकिन जब हमने एक दूसरे को समझा तो हमारा प्यार और भी मजबूत हो गया। प्रिया भी वहां आ गई और बोली, दादी माँ सही कह रही हैं। रिश्ते में प्यार तभी होता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं। पूर्ण परिवार। आज जब राहुल घर आता तो देखता कि उसकी माँ और पत्नी साथ में बैठकर हंस रहे हैं। आर्यन दादी की गोद में खेल रहा है। प्रिया, शुक्रिया, एक दिन राहुल ने कहा। किस बात का? प्रिया ने पूछा। इस घर को पूरा बनाने के लिए।
माँ को समझने के लिए। मुझे लगता था कि तुम दोनों कभी नहीं पटोगे, लेकिन देखो आज कितना प्यार है तुम दोनों में। प्रिया मुस्कुराई। राहुल, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। माँ जी ने भी मुझे समझा है, हम दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया है। यह कहानी उन सभी सास बहुओं को समर्पित है जो अपने रिश्ते को प्यार और समझदारी से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं।